मेरी। जी भाई, आवाज़ आ रही है अस्सलाम आपकी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो बात हो रही थी रिस्क मैनेजमेंट पर। ठीक है। जिसने प्रोसेस को समझना है वो रिस्क मैनेजमेंट के बगैर प्रोसेस को नहीं समझ सकता। जिसको ये जानना है कि नंबर्स आर इररेलेवेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर इररेलेवेंट, सिर्फ एक चीज मायने रखती है व्हाइल ट्रेडिंग, दैट इज प्रोसेस। जिसको प्रोसेस को समझना है उसे मार्केट में प्रोबिंग करनी पड़ेगी। उसके पास $1 लाख भी है तब भी वो मार्केट में 1% ऑफ इस पोर्टफोलियो के हिसाब से प्रोबिंग करेगा। वो सीखेगा रिस्क मैनेज करके, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाकर, स्टॉप लॉस इन लॉस भी लगाएगा। वो भी मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम 1%। कि यार यहां पर मुझसे ट्रेन छूट गई है, ठीक है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है इन लॉस 1% ऑफ माई कैपिटल से ज्यादा लग रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड लो ही ना। क्लियर हो गई बात। और एक मजे की जी बात आप जान लो, एक मजे की बात आप जान लो। अभी इस वक्त जो है, चलो मैं ये लाइनें वाइनें खोल देता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, ये लें। ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम भी खोल देता हूँ। इस वक्त मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, रेंज में। अब इस रेंज के अंदर मैंने यहां से लॉन्ग नहीं लगाना जहां पर इस वक्त है मार्केट, मैंने नीचे से लॉन्ग लगाना। ओके। जी। हाँ। और मैंने शॉर्ट ऊपर से लगाना है। ठीक है। शॉर्ट ऊपर से। हाँ, चाहे यहां से लगाऊं, चाहे और ऊपर से, चाहे और ऊपर से, हर हाल में मुझे शॉर्ट ऊपर से ही लगाना है। यहां से मैं शॉर्ट नहीं लगाऊंगा। ये बात जी रिस्क मैनेजमेंट करे बगैर, सीखे बगैर, समझे बगैर, 1%, 1%, 1% को समझे बगैर मैं प्रोबिंग के साथ डीसीए, प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक, मार्केट से बिग प्रॉफिट बुक करना, मार्केट से कम लॉस में बाहर आना नहीं पॉसिबल मेरे लिए। क्लियर हो रही है बात। जी भाई। स्टॉप लॉस चाहे मैं स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूं, स्टॉप लॉस चाहे मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहा हूं, चाहे मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा हूं, हर हाल में स्टॉप लॉस मेरा क्या है? कौन है स्टॉप लॉस? दुश्मन? फ्रेंड। फ्रेंड है। दोस्त है मेरा, दोस्त है, बहुत अजीज दोस्त है मेरा। हर हाल में ये मुझे बिग लॉस से बचाता है। स्टॉप लॉस यूज करूंगा इन प्रॉफिट तो स्मॉल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इन लॉस यूज करूंगा 1% ऑफ माई कैपिटल के साथ देगा मुझे। बताएं आप लोग। बिग रिवॉर्ड। हाँ, बिग प्रॉफिट। अभी रिस्क मैनेजमेंट के अलावा जो भी सवाल है वो भी आप कर लें। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। मगर जो सवाल करना है करें, जो न्यू कमर्स है खास तौर पे, इट डजेंट मैटर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरोख भाई, पहला सेशन मिस हो गया, अभी ज्वाइन किया है और सुन रहे हैं आपको, माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी हुजूर। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, अदरवाइज आई विल स्टार्ट, आई वोंट स्टॉप। फिर खामोश नहीं सर होगा। मेरा मेरा सवाल था सर एक। जी जी जी, सुन रहा हूँ। सर एक तो इनफैक्ट दो सवाल थे। एक सवाल तो ये कि कुछ कॉइन्स जो है वो बीटीसी को बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करते हैं और कुछ जी। कॉइन जो है वो बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो ये एक चीज कैसे पता चलेगी? एक सवाल का पार्ट ये है, मैं दोनों सवाल एक साथ पूछ लूं या फिर दूसरा सवाल बाद में पूछूं? नहीं नहीं, दोनों सवाल साथ पूछ लें सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि हम ये तो हम बीटीसी के चार्ट के ऊपर जो है एनालाइज कर रहे हैं। जब हम किसी और कॉइन के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं मोस्टली, तो क्या जी उस कॉइन के ऊपर भी ये तमाम जो है वो टूल्स वगैरह हमें पहले बनाने पड़ेंगे
उसके बाद उस पर जी ट्रेड स्टार्ट करनी पड़ेगी, और उस पे क्या हर टाइम फ्रेम को कवर करना कर रहा होता है, 1 डे के ऊपर, कोई 4 आवर के ऊपर, कोई 15 मिनट्स, कोई 1 आवर। तो क्या जी सारे ही टाइम फ्रेम फॉलो करने होते हैं? क्योंकि कभी कोई पैटर्न किसी टाइम फ्रेम पे बन रहा होता है, कभी जी कोई कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन किसी और टाइम पे हो रही होती है, कभी वो किसी और टाइम पे सपोर्ट पर होता है तो दूसरे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सर इन 3 सवालों में। पहला सवाल रिपीट करें आप अपना, सर पहला ताकि सवाल जो ये था कि कुछ जी कुछ कॉइन्स जो है वो बीटीसी को फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल जी सेम चार्ट के ऊपर मूवमेंट उनकी सेम होती जी है, और कुछ चलें अभी कॉइन नहीं इसका कर रहे जवाब। होते। हाँ, अभी इसका जवाब सुन लें आप, ठीक है? और उसके बाद फिर दूसरा और तीसरा भी साथ में रिपीट करिएगा इंशाल्लाह, फिर से जी पूछिएगा, ठीक है? अब जी जी। बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी, ये किसी शेयर का नाम है, ये कुछ मायने रखता है, ठीक है? बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया, एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ। बी अब नीचे गिरेंगे, रिपीट करें मेरे साथ। बीटीसी डोमेन्स जब आल्ट बढ़ती कॉइन है तो अब आर्ट्स भी कॉइन नीचे कहते गिरेंगे। हैं सर। हाँ, लेकिन एक इसमें एक क्वेश्चन है छोटा सा इसी के अंदर। जी सर जैसे अब 1 डे में देखेंगे या 4 आवर में, 6 आवर में या 8 आवर में, मतलब एनालाइज करने के लिए कि ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि 1 वीक में या 1 मंथ में बेरिश हो। जी जी, मैं आपको वो टाइम फ्रेम वाली बात ना, आसिम भाई ने सवाल किया है, उसमें वो आपको इस बात का जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी फिलहाल सिर्फ बात करेंगे कि कुछ आल्ट कॉइन्स बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, ठीक है? जी भाई। हाँ, वो टाइम फ्रेम्स वाली बात अभी क्लियर हो जाएगी, उनका वो सवाल है आसिम भाई का, तभी मैंने उनसे कहा था एक साथ सारे सवाल कर लें, ठीक है? फिर एक एक करके जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो टाइम फ्रेम्स का सवाल तो किया ना उन्होंने, बड़े कंफ्यूजन है ना उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, तो उसका भी जवाब इंशाल्लाह मिल जाता है। इंशाल्लाह। अभी बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी क्या दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, क्या हो रहा है? सर सर ये फॉल तो हो रही है। साइड वेज में दिख रही है वैसे। अभी ऊपर जा रही है। ठीक है, वीक बुलिश। जी बीटीसी डोमिनेंस यूएसडीटी जब ऊपर जाती है, बीटीसी की डोमिनेंस जब ऊपर जाती है, ठीक है? ये यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए बार बार मुंह से यूएसडीटी निकालता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बीटीसी डोमिनेंस जब जब ऊपर जाएगी और बीटीसी की प्राइस भी साथ साथ ऊपर जाएगी, तो आर्ट्स में क्या होगा? डंप आ गया। आप लोग पिन मैसेजेस सेक्शन हरगिज हरगिज नहीं देखते मुझे लगता है। आल्ट सर देखता हूँ वो बस। सबर करें, सबर करें, इंशाल्लाह मैं दिखा के अंदर। स्टेबल 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 रहेंगे होंगे। भाई मेरे ख्याल स्टेबल में। होंगे सर। स्टेबल होंगे। ये एक ऐसी बात है कि ये हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है? बहुत जी छोटी सी। वो क्या बात है कि बीटीसी की डोमिनेंस जब जब बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगी, ठीक है? बीटीसी की प्राइस साथ साथ बढ़ेगी, तो आल्ट्स में क्या होगा? आर्ट्स में सर डंप आएगा। ये स्क्रीन सही दिख रही है आप लोगों को मेरी, या बहुत खराब है? जी भाई सही दिख रही है। नहीं दिख रही? सर अब थोड़ा सा। आप सही है। जी बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी की प्राइस इंक्रीज, आल्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज, ठीक है? जी क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी की प्राइस क्लियर हो गई ये बात? दे विल ब्लीड, हाँ, जिसे आप लोग क्रैश भी बोलते हो, जी आल्ट कॉइन। बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी स्टेबल, आल्ट स्टेबल। स्टेबल। बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज, बीटीसी की प्राइस इंक्रीज, आल्ट पंप, आल्ट कॉइन सारे पंप करेंगे। क्लियर हो रही है बात? जो जी अभी कुछ देर पहले हो रहा था, कुछ दिन पहले, यही नजर आता ना?
आल्ट कॉइन्स पंप कर रहे थे बेरिश मार्केट में, बेयर मार्केट में, बीटीसी की प्राइस इंक्रीज हो रही थी और बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज हो रही थी, गिर रही थी। लेकिन बीटीसी की सर इसमें डोमिनेंस डिक्रीज। जी 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 बोले। सर इसमें लेकिन कुछ पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, कुछ फॉलो नहीं कर रहे, जो मेरा सवाल था पहले वाला। आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, पहले आप बीटीसी की डोमिनेंस तो समझ जाए। बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज, जी की प्राइस डिक्रीज, आल्ट स्टेबल। ओके, बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज, बीटीसी स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है, स्टेबल है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। हाँ, आल्ट क्या होंगे ऑटोमेटिकली, इंक्रीज। क्लियर हो रही है बात? अब जो जी कॉइन्स भाई। बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहे लगता है हमें, वो एट द एंड बीटीसी को ही फॉलो कर रहे हैं। बीटीसी स्टेबल होया पड़ा हुआ है काफी दिनों से, ठीक है, अब थोड़ी मूवमेंट आई है। हाँ, अभी भी रेंज बाउंड है, मगर कुछ दिनों से आप देख रहे थे बीटीसी 5 दिन से ऐसे बस एक ही जगह पे स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा था। किस किसने नोट किया था बताएं? जी भाई। मैंने भाई। नोट किया था ना, बोरिंग मार्केट, बोरिंग, जी बीटीसी भाई। हिल नहीं रहा। हाँ, बीटीसी स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है। जब जब बीटीसी स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव करेगा, की डोमिनेंस डिक्रीज होगी, तब तब वो आल्ट कॉइन्स इंक्रीज होंगे जिनको आप कह रहे हैं बीटीसी को फॉलो नहीं करते। क्लियर हो गई बात? सर वो दोबारा गेनर, रिपीट कीजिएगा बात। जब जब बीटीसी एक स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव करेगा और बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज होगी, तो वो आल्ट कॉइन्स जो आप कह रहे हैं बीटीसी को फॉलो नहीं करते, वो इंक्रीज करेंगे ना ऑटोमेटिकली। ये तो भाई भाई clear सिर्फ बात है ना? वही इंक्रीज करेंगे जो फॉलो नहीं करते, या सारे के सारे इंक्रीज करेंगे? सारे के सारे इंक्रीज करेंगे, और जिनको आप समझते हो कि वो बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहे, वो इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? वो बीटीसी को फॉलो ही तो कर रहे हैं। बीटीसी स्टेबल बिल्कुल हुआ तो वो इंक्रीज हो रहे हैं और टॉप गेनर्स बिल्कुल। की लिस्ट में आ रहे हैं एक्सचेंजेस में। क्लियर ठीक हो रही है ठीक है बात? भाई। अब मैं जी बोलूं कि बीटीसी की डोमिनेंस की कोई वैल्यू नहीं है, बीटीसी के स्टेबल होने की, प्राइस के इंक्रीज होने की, डिक्रीज होने की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ कॉइन्स आल्ट बीटीसी को फॉलो कर रहे हैं और कुछ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, आल्ट कॉइन्स हर हाल में, बीटीसी क्या है, बीटीसी क्या है क्रिप्टो करेंसी में, किंग है कि नहीं है? बिल्कुल। बिल्कुल है। हाँ, बीटीसी का प्राइस एक्शन जो है, बीटीसी की जो मूवमेंट है, बिटकॉइन की जो मूवमेंट है, चाहे बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या स्टेबल है, हर हाल में इसका इफेक्ट पड़ता है किस पर? आल्ट कॉइन्स पर। जब बीटीसी स्टेबल है और बीटीसी की डोमिनेंस गिर रही है तो आल्ट कॉइन्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें कुछ आल्ट कॉइन्स ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। हम कहते हैं बीटीसी की प्राइस मूवमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, ये बीटीसी से हटकर चल रहे हैं। मैं कहता हूँ बीटीसी से हटकर नहीं चल रहे, बीटीसी स्टेबल हुआ है, बीटीसी डोमिनेंस गिरी है, तभी तो वो उड़ रहे हैं हवा में। क्लियर हो गई बात? लेकिन सर कल बीटीसी जब पंप हो रहा था थोड़ा सा, तो कुछ कॉइन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आ रहे थे, यानी डंप हो रहे थे। तब हाँ, जो ये बीटीसी की डोमिनेंस भी इंक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिकली आल्ट कॉइन्स क्या करेंगे? डिक्रीज। डम। सबसे पहला पॉइंट यही था ना? क्लियर हो गई जी बात? लेकिन जी सर कुछ कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे कल की चार्ट के ऊपर। वो आपको ऐसा लग रहा है, सब फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं, कुछ ज्यादा उड़ चुके होते हैं तो वो स्टेबल पोजीशन शो कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है, मगर वो भी डिक्रीज हो रहे हो। डंप नहीं करेंगे वो जब तक बीटीसी की प्राइस भी डिक्रीज ना हो और बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज, मतलब सेकंड पॉइंट जो आपको दिख रहा था। क्लियर हो रही है बात? जब जी सर। बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही होगी, बीटीसी की प्राइस डिक्रीज होगी, तो जो ज्यादा हवा में उड़े हुए ना वो डंप करेंगे। ठीक। मगर जब बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज होगी और बीटीसी की प्राइस भी इंक्रीज होगी, तो जो ज्यादा हवा में उड़े हैं वो स्टेबल शो करेंगे अपने आप को, मगर असल में वो भी डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है आपने सर। सुना होगा ग्रुप के अंदर काशिफ लशारी भाई अक्सर कह देते हैं कि जरूरत से ज्यादा पंप हो गया। सुना है ना, पढ़ा है ना?
जी भाई। क्यों कहते हैं ऐसा? यही देखते हैं कि यार बीटीसी की प्राइस इंक्रीज हो रही है, बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है। अब ये जरूरत से ज्यादा जो पंप हुआ था गेनर्स की लिस्ट में आया था, अब इसके डिक्रीज होने का टाइम आ गया। फिर देखते हैं कि बीटीसी की प्राइस डिक्रीज हुई, उसी वक्त उसमें शॉर्ट खोलेंगे या उससे पहले से शॉर्ट खोला हुआ होगा तो क्या होगा, हर हाल में फायदा होगा इंशाल्लाह, है ना। वो डंप करेगा। जी जी क्लियर हो रही है बात? आप जी। लोग भी एक कॉइन को गेनर्स में देखते हो, आजकल तो नहीं, पास्ट में कभी इस ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले, यूट्यूब में मुझे सुनने से पहले या मुझसे बात करने से पहले आप लोग भी कभी ऐसा सोचते हो कि यार गेनर्स में है ये, इसको खरीद लेता हूँ, ये और ऊपर जाएगा, मुझे फायदा होगा, है ना? हाँ गेनर में तो शॉर्ट करने का दिल करता है भाई, ये बहुत ऊपर चला गया, अभी शॉर्ट करें, लेकिन जब मैंने एक बार हाँ किया था लेकिन उसने मुझे लिक्विडेट कर दिया था। जी, वो तब आपने बीटीसी की मूवमेंट नहीं देखी ना, बीटीसी की प्राइस डिक्रीज होना शर्त थी, बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज होना शर्त थी, तब आप उसको शॉर्ट करते। और वो भी आप प्रॉपर उसके ऊपर, जिस तरह आसिम भाई का सवाल था कि जैसे मिसाल के तौर पे आरएसआर के हवाले से, सर तो आरएसआर में मैं लिक्विडेट हुआ था 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, जबकि मैंने रिजेक्शन कैंडल के बाद जो है अपनी ट्रेड ओपन की थी। आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? तो सबसे पहले ये बताएं, आपने लिक्विडेट लफ्ज इस्तेमाल किया, अ, स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? सर ये मेरी मिस्टेक थी, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाया था उस ट्रेड के अंदर। इनफैक्ट मैं ट्रेड ओपन करके थोड़ा सा काम के लिए बाहर गया था, जब वापस आया तो वो लिक्विडेट हो चुकी थी ट्रेड, क्योंकि मैं तो जब छोड़ सबक के मिल गया गया। तो। हाँ, सबक मिल गया आपको, कभी भी स्टॉप जी लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, है जी ना? सर बिल्कुल। जी जी। चल, आपका सवाल था कि यार आल्ट कॉइन्स में भी हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न सब कुछ देखना है, कैंडल्स देखनी है। हाँ, सब देखना है भाई, सब देखना है, मगर साथ साथ बीटीसी की मूवमेंट भी देखनी है, मगर साथ साथ बीटीसी की डोमिनेंस भी देखनी है। क्लियर हो रही है बात? जी जी हाँ भाई। हाँ। और ये विग वाली बात, पता है ना विग वाली बात? विग, विग में एंटर होना, या विग की बाद वाली कैंडल में एंटर होना, या यहाँ एंटर होना, और यहाँ पे इस विग के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना इन लॉस। फिर ये कैंडल मिल गई, उफ क्या जबरदस्त कैंडल मिल गई, फिर यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा देना। क्लियर हो रही है बात? जी भाईजान। हाँ, ये आरएसआर की बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, ताकि आसिम भाई को उनके सवाल का जवाब मिल जाए। ठीक है आसिफ भाई, आसिम भाई, ये देखें, शॉर्ट कब आया है तो स्टॉप लॉस एंड लॉस कहाँ लगेगा? इस विक के ऊपर, ठीक है। जी और जब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट कहाँ लगेगा? इस विक के ऊपर। क्लियर हो गई बात? जी जी भाई। हाँ भाई। हाँ, और इसके अलावा तीसरा सवाल क्या था आसिम भाई आपका, वो भी कर लें। सर टाइम फ्रेम का पूछ रहा था कि किसी टाइम फ्रेम पे जो है वो कोई पैटर्न बन रहा होता है कहीं पे, दूसरे टाइम फ्रेम पे जब आप जाते हैं तो कुछ और उसकी पोजीशन होती है, तो किस टाइम जी फ्रेम को फॉलो करना है? जी, कुछ और पोजीशन होती है आपने कहा, ठीक है। सर जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई चीज सपोर्ट पर है तो बड़े टाइम फ्रेम पे वो रेजिस्टेंस पे दिख रही होती है, और इसी तरह वाइस वर्सा। और यहाँ एनालाइज लोग सारे टाइम फ्रेम पे ही कर रहे होते हैं, कोई 1 आवर की, कोई जो है वो एनालाइज की अपनी रिपोर्ट शेयर करता है, कोई 15 मिनट्स की, कोई 1 डे की, कोई 4 आवर्स की। तो इसमें चलें, ये कंफ्यूजन है कि। कंफ्यूजन, हाँ, दूर कर देते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। एक और भाई ने भी सेम सवाल किया था, या उनका थोड़ा डिफरेंट था, जिस पे मैंने उन्हें रोक दिया था कि मैं थोड़ी देर में जवाब देता सर ऐसे ही था, बस मिलता जुलता था। सर इन्होंने हूँ। ये हाँ पूछा था कि बीटीसी डोमिनेंस वो कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है, 1 आवर पे, 4 आवर पे, क्योंकि वो हाँ, मुख्तलिफ चार्ट पे उसकी पोजीशन शो हो रही होती है हर जी टाइम जी, फ्रेम के हिसाब से। हम जब किसी भी कॉइन में, चाहे वो बीटीसी डोमिनेंस क्यों ना हो, एनालिसिस करते हैं तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम टाइम फ्रेम क्या होता है हमारा? मिनिमम, मिनिमम 4 आवर। कौन बताता है? 4 आवर। तो ये जवाब मिल गया उन्हें। अब इसके अलावा ये जो कह रहे हैं आसिम भाई कि यार सर हर टाइम फ्रेम में अलग होता है सपोर्ट, ऐसा कहा ना इन्होंने, ठीक है।
अब ये देखेंगे 18,084 से मैंने आप लोगों को कहा था लॉन्ग लगाओ, ठीक है। तो ये सपोर्ट 4 आवर में दिख रही है आपको? जी भाई हाँ दिख रही है। हाँ, तो फिर हाँ 1 डे पे दिख रही है। है भाई जी। अच्छा 1 आवर पे जाते हैं, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। 30 मिनट। हर जगह पर दिखेगा। नहीं नहीं, हो सकता है सपोर्ट चेंज हो जाती हो। सही। देखें, सपोर्ट चेंज हो रही है नहीं सर, सेम है। सेम है यार, 15 मिनट में चेंज हो जाती होगी। कंफ्यूजन जो हो रहा है, पहले भी बहुत जूम सेशंस में इसको क्लियर किया गया है, आज एक दफा फिर क्लियर कर देते हैं। सपोर्ट से उठा है जी सर। 5 मिनट में, किस्सा मुख्तसर, टू कट इट शॉर्ट, हर टाइम फ्रेम में 18,084 से जो उठा है वो सपोर्ट से उठा है या नहीं, आप लोग जवाब दें। बिल्कुल स्पोर्ट से उठा है भाई। सपोर्ट चेंज हो जाती है, नहीं भाई। ये देखें, बहुत जूम इन करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब सही है? कौन सा टाइम फ्रेम है ये? 5 मिनट मिनट्स। और 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या था? 5 मिनट। सेम था, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, भाई। तो एनालिसिस करेंगे तो कम से कम 4 आवर टाइम फ्रेम में, मिनिमम, ठीक है। अच्छे एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में होते हैं? मंथली, वीकली, डेली, ठीक है। जी हाँ, सर मगर इंटरडे। मिनिमम। फारूक भाई जी जी। अभी जैसे 18,084 से किसी ने एंट्री ली 5 मिनट के घंटे में ले ली है, तो भाई वहां पर हैमर बना 18,084 के ऊपर, उसने उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसके अबव क्लोज होने का वेट किया, उसने इस पर एंट्री ले ली, लेकिन जब एट द एंड 4 आवर गुजरे तो जो मेन हैमर बना था 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, उसने तो क्रॉस ही नहीं किया नेक्स्ट कैंडल है ना, उसे वहां से डंप हो गया। तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में तो हैमर के ऊपर कंफर्मेशन कैंडल बन गई थी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में तो फिर बनी नहीं, तो फिर उसका क्या बनेगा। आप इसकी बात कर रहे हैं, डोजी की? जी जी, जहां से ये उठी 18,084 वाली कैंडल। यहां से जी जी। लॉन्ग की बात कर रहे हैं? जी जी भाई। हाँ, तो लॉन्ग तो हर टाइम फ्रेम में सेम ही था ना भाई। नहीं भाई, लॉन्ग हुआ, लेकिन ये कंफर्म है, हर जब छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन होगी तो लॉन्ग टर्म में भी होगी उसकी कंफर्मेशन। जी, मगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में बनाएंगे, या आप बनाया है ना मैंने? जी जी। ये 3 लाइनें आप लोगों के लिए खींची है ना मैंने? बिल्कुल। भाई। क्लियर हो रही है बात? तो मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम जिसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको लॉस था इधर से लॉन्ग लगाने में? नहीं। उसको लॉस है इधर से शॉर्ट लगाने में? नहीं। इधर से शॉर्ट लगाने में? नहीं। तो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र अदा करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप भले 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट के स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मगर सेफ स्कैल्पिंग कैसे करेंगे? जब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में रखेंगे और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करेंगे। पिन मैसेजेस सेक्शन में पहला मैसेज ही ये है, पहला मैसेज जो लिखा हुआ है मेरा वो यही है, ठीक है। जी भाई। इससे पहले मेरे कोई बहुत मैसेजेस थे, बहुत, वो फ्रेंड चैट सेक्शन के पिन में ऊपर। अभी जो पिन मैसेजेस सेक्शन, नया सेक्शन बना है आप लोगों के लिए, उसमें जो पहला मैसेज है, वो पहला मैसेज में यही बात बता रहा हूँ, इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए क्या करना है? डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेक करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी उसी हिसाब से बनाने हैं, ठीक है। और फिर भले आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लॉन्ग और शॉर्ट लगाते रहे भाई,
जी ठीक है बरगू भाई, अभी मैंने पिछला सेशन तो अटेंड नहीं किया, उसकी माजरत। तो भाई ये भी उड़ रही है, 19,918 पर चल रही है बीटीसी, तो अभी फिर ये 20,370 50 से शॉर्ट बनता है दोबारा। जी जी, इंशाल्लाह देखेंगे, ग्रुप में अपडेट भी कर दूंगा और एक दिन पहले से भी बताया हुआ है। हर हाल में शॉर्ट लगाना है, चाहे प्राइस यहाँ से गिरे 20,370 जो आप बोल रहे हो, चाहे 20,500, चाहे 20,800, चाहे 21,000, जहां से भी गिरे, शॉर्ट तो हर हाल में लगाना है। ठीक है। आपको जी रिलेटिव ठीक है। स्ट्रेंथ इंडेक्स से, जो कि एक लीडिंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम से, हर लिहाज से आपको इंडिकेशंस अभी से मिल रही हैं। बात की बात तो छोड़ें आप। ठीक है। सर एक सवाल था मेरा। जी जी, मेरे पहले आसिम भाई का मुझे जानना है कि उनको वो टाइम फ्रेम्स का मसला हल हुआ। जी सर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा जो मैंने आपसे जी जी आसिम भाई, ग्रुप में जी पूछा था, आपने कहा था जूम सेशन में पूछिएगा जी जी, ताकि वीकेंड सबका वाले दिन। फायदा हो। जी, ताकि सबका अच्छा। फायदा हो। मैं आपको जवाब दे देता हूँ जी हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जी की जी अता सर से, बिल्कुल अल्लाह की। बिल्कुल मगर बिल्कुल। फिर भी कहता हूँ जूम सेशन में पूछ लो ताकि सबका फायदा हो। जी सर। सर एक सवाल तो ये था कि ये ऑर्डर ब्लॉक्स और ये फिबोनाची की जो पिवट्स होते हैं वो, और फिबोनाची की ये, लेवल्स होते हैं, फिबोनाची के जी लेवल्स होते हैं, एफआईबी रिट्रेसमेंट कहते हैं उसे। जी जी, जी जी कंटिन्यू। सर। जी 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 सर, वो फिबोनाची की जो लेवल है और ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों चार्ट पे किस तरीके से प्लेस की जाती है और इनकी इंडिविजुअली क्या इंपॉर्टेंस है? बड़ा डिटेल आंसर दिया था मैंने आपको लिखकर। जी सर मुश्किल आपने आप। किया। जी जी, बोले। लेकिन सर वो चार्ट पे आप एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। वो आपने टाइप करके आंसर दिया था और आपने कहा था जूम में पूछिएगा, तो मैं आपको एग्जांपल इसकी दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर, तीनों चीजों चलें। की। मंथली पाइवट्स आपको एफआईबी रिट्रेसमेंट के थ्रू मिल गए, येलो येलो लाइंस जो दिख रही हैं। सर ये क्या वन डे टाइम और वीकली टाइम फ्रेम पे भी लगाए जा सकते हैं, मंथली पे ही लगाने हैं? जी जी, आप 1 मिनट पे भी लगा सकते हैं एफआईबी रिट्रेसमेंट। ठीक है। जी सर। हाँ, मगर मैं लगाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली पाइवट्स के लिए सिर्फ एफआईबी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची लेवल्स। ठीक है। सर ये स्विंग ट्रेड के लिए वन वीक और वन डे टाइम फ्रेम पे भी यूज किए जा सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए जो शॉर्ट टर्म हो? आप मंथली पाएं, एफआईबी रिट्रेसमेंट की मदद से आप अपने खुद के भी ऑब्जर्वेशन से फोकस करें कि वाकई ये मुझे कोई कॉन्फ्लुएंस दे रहा है, ये मंथली पाइवट किसी वैल्यू रखता है या नहीं रखता। ठीक है। आप अपना होमवर्क जरूर करें। फिबोनाची लेवल्स, मंथली पाइवट्स, एफआईबी रिट्रेसमेंट पर टोटल रिलाई नहीं करना आप। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर हो रही है बात। मैं इससे सिर्फ मंथली पाइवट्स निकालता हूँ, तो छोटे लेवल्स पर तो मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता। ठीक है। जी क्लियर हो रही है बात। तो जी सर। आपको मंथली पाइवट्स निकालने से, मैं अपनी बात जब कंप्लीट करूंगा जो मैंने आपको लिख कर दिया था, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी मैं क्या बताना चाहूँ। जब मैं एफआईबी रिट्रेसमेंट के थ्रू, फिबोनाची लेवल्स के थ्रू अपने मंथली पाइवट्स निकालता हूँ, जो कि मैं इसके बगैर भी निकाल सकता हूँ सिर्फ कैंडल स्टिक्स को देखकर। ठीक है। खत्म हो गई। इसके बाद आप किस चीज की बात कर रहे हैं? सर उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एंड हाँ, रेजिस्टेंस इन। ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे वनडे टाइम फ्रेम पे मैंने देखना चाहता हूँ। तो मैं वनडे टाइम फ्रेम में ये जो 22,850 है ना, इसकी विक को पकड़ के ऑर्डर ब्लॉक बना दूंगा। ठीक है। और ये जो 18,084 है ना, इस पे ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है। तो सर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही कहलाता है, ये कोई अलग चीज जी है? जी मैं ये जी पूछना चाह जी, रहा ये सपोर्ट हो गई मेरी, ये मेरी सपोर्ट हो गई डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, और ये मेरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ठीक है। क्लियर हो रही है बात। था। सर आवाज थोड़ी सी कट गई थी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ ये मेरी सपोर्ट हो गई नीचे। ठीक है। ये मेरी ऊपर रेजिस्टेंस हो गई, जो कि मैंने अभी बनाई हुई भी नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक मगर है समझ हाँ, गया। मगर आप समझ गए ना, ये विक जी जो है ये जी मेरी जी सर। रेजिस्टेंस। ठीक है।
लास्ट लोअर हाई था 1 डे टाइम फ्रेम में, और ये मेरा रीसेंट या लास्ट लोअर लो है, ठीक है, जी पाइवट लो है। इसके नीचे प्राइस अभी तक नहीं गई करंट प्राइस एक्शन में, तो ये मेरा एक सपोर्ट हो जाती है, वो मेरी एक रेजिस्टेंस हो जाती है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। जब मैं ट्रेडर्स रियलिटी इंडिकेटर लगाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे जाकर, तो ये विक्टर कैंडल है बीटीसी की, क्या हर स्टॉक की, कॉइन की, हर जो भी है ना इस दुनिया में, फॉरेक्स भी, हर हाल में आप देखोगे हर मार्केट में वो, जैसे क्रिप्टो की बात करें तो कॉइन विक्टर कैंडल खाने आता जरूर है, चाहे आ जाए, कल आए, एक हफ्ते बाद आए, एक महीने बाद आए, एक साल बाद आए। क्लियर हो रही है बात? जी सर। हाँ, तो ये विक्टर कैंडल खाने मैंने अभी ग्रुप में भी बताया, शायद मालिक रमजान भाई को, तो यहीं से रिजेक्शन। ओके, क्लियर हो रही है बात? जी सर। हाँ, और इसके अलावा और कौन सी बात थी ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा, प्यारे आसिम भाई? सर मैं यही पूछ रहा था, ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्टेड रेजिस्टेंस एक ही चीज का नाम है? जी जी जी, एक ही चीज का नाम है। इवन मंथली पाइवट्स को भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे तब यूज कर सकते हैं जब करंट प्राइस एक्शन जो कि किंग है वर्सेस वॉल्यूम आपको उसमें कुछ कॉन्फ्लुएंसेस दे रहा हो, वरना अच्छा तो सर। मंथली पाइवट्स फिबोनाची लेवल्स के साथ आप बोलेंगे यार यहाँ से तो शॉर्ट होना था। नहीं, जी मार्केट अप ट्रेंड में, प्राइस एक्शन किंग, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में मार्केट वर्सेस वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग बुलिश। तुम्हारे मंथली पाइवट की कोई औकात नहीं, कोई शॉर्ट नहीं, यहाँ से तुमने लिमिट ऑर्डर लगाया, स्टॉप लॉस भी लगाया, लिक्विडेट। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर एक चीज और थी, डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो भी यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही कहते हैं? जी जी, डिमांड एंड सप्लाई जोन जैसे यूं समझ लें कि मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोल, अंदर ये मेरी ग्रीन लाइन दिख रही है आपको? ग्रीन लाइन, थोड़ा जूम इन जी करता हूँ, सर। वॉल्यूम बंद करता हूँ। ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको? ये ग्रीन लाइन, ठीक है, यहां से लेकर नीचे जहां आपको नहीं दिख रहा और जूम आउट किया अब दिख रहा है एक ग्रीन लाइन, जी सर, देख रही। ये पूरा का पूरा क्या है? डिमांड जोन। पूरा का पूरा क्या है? डिमांड जोन। ये वीकली टाइम फ्रेम की एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है जो कि परफेक्ट नहीं है, विग नहीं, ये दिख रहा है आपको? ये किसी भाई को समझाने के लिए बनाया था, बस आपको दिख रहा है ना, जरा सा फर्क जी दिख रहा है जी जी। बॉडी में और विग में। ये फर्क नहीं दिखना चाहिए, थोड़ी सी ग्रीन लाइन और ऊपर होनी चाहिए हल्की सी, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिमांड जोन। क्या हो गया? डिमांड जोन। ओके, सर सप्लाई। इसके अंदर जब मार्केट मूव मूव कर रही हो इस डिमांड जोन के अंदर, तो उस वक्त ट्रेड नहीं लेनी, जैसी कैंडल फॉर्मेशन होगी उसके बाद कोई ट्रेड लेनी है? आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंट्राडे स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम रखेंगे, स्विंग की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम रखेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, उस हिसाब से आप एंट्री जो लेंगे वो 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से लेंगे। तो उस हिसाब से जब आप एंट्री लेंगे हुजूर 18,084 में, ठीक है, 15 मिनट में या 1 आवर टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखकर जब एंट्री ले ली, तो उस हिसाब से आपको मुनाफा भी होगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई? ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। हाँ हाँ, और जहां तक बात रही वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन की, तो इस वक्त आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बता दिया, सप्लाई जोन क्या है इस वक्त? बताएं। 25 के आसपास। जी जी, समझ नहीं आया, रिपीट करें। जो मेन है वो 25 के आसपास है, बाकी जी जी जी, 22 के भी सप्लाई जोन अपना हमारा यहीं से शुरू है, यहीं से शुरू है, ठीक है, यहीं से शुरू है सप्लाई जोन। ओके, ये एक जोन है, ठीक है, मगर आपकी रेजिस्टेंस लेवल देखे जाए, जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएंगे आप वो इस विक पे बनाएंगे, ये जो ऊपर एक विक दिख रही है इस पे बनाएंगे, ये जो एक छोटी सी विक दिख रही है इस पे बनाएंगे, ये जो एक बड़ी सी विक दिख रही है इस पे बनाएंगे, ठीक है। लोकल सप्लाई जोन्स, लोकल डिमांड जोन, लोकल सपोर्ट, लोकल रेजिस्टेंस, ये अल्फाज सुने आप लोगों ने या पढ़े हैं?
जी भाई। लोकल लोकल, हाँ, तो लोकल छोटे टाइम फ्रेम्स में कहते हैं और बड़े टाइम फ्रेम्स में मेजर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है जी बात? भाई। हाँ, तो बड़े टाइम फ्रेम में मिसाल के तौर पे 1 मंथ टाइम फ्रेम बोलते हैं। 1 मंथ टाइम फ्रेम में भी हम देखते हैं कि हमारा मेजर सप्लाई जोन ये है। ठीक है, या ओके, 23 से जी 25 हजार के बीच में। अभी सबसे अच्छे एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में या बड़े टाइम फ्रेम में? बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम छोटे में। टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये आसिम भाई, आप काफी हद तक क्लियर हो रही है बातें, और कुछ मजीद पूछना जी है सर। आपको? जी सर, मुझे वो चार्ट पैटर्न का पूछना था कि वो कब चार्ट पैटर्न जो है वो वैलिड होते हैं और कब नहीं होते चार्ट पैटर्न, और कौन से टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न्स को देखना चाहिए, और हर चार्ट दफा पैटर्न, चार्ट पैटर्न हाँ, जी जी, कंटिन्यू और हर पूछिए। दफा सर चार्ट पैटर्न जो है वो जरूरी नहीं होता कि वो हर दफा चार्ट पैटर्न वैसे ही बिहेव करे जैसे कि उसको करना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा कि अभी चार्ट पैटर्न जो है वो इस दफा जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो लाजमी इसको फॉलो करेगा अपने पैटर्न को? देखिए, चार्ट पैटर्न्स ना हर हाल में फॉलो होते हैं। ये कौन सा चार्ट पैटर्न था? सर ये कुछ कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, जी 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 जी। उसके बाद कंसोलिडेशन 20,174, ट्रैप। 18,500, 600, 650 बेयर ट्रैप, ठाक गया ना अपने टारगेट तक। क्लियर हो गई जी बात? सर। ये कौन सा पैटर्न चल रहा है अभी, बताएं, क्या है ये? कौन सा? ग्रुप में भी कल 1 आवर टाइम फ्रेम में छोटे से टाइम फ्रेम में खोल कर भी दिखाया था आपको, बनाकर दिखाया। ये इनवर्स क्या हेड एंड है? शोल्डर।